चीन को काउंटर करने के लिए भारत के साथ साथ कई देश मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर सहमत हुए हैं। हालांकि अभी तक इस कॉरिडोर को लेकर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली, मगर इसका विरोध शुरू हो चुका है। विरोध करने वाला देश और कोई नहीं बल्कि भारत विरोधी तुर्की है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस गलियारे का विरोध शुरू कर दिया है। अब देखा जाए तो यह गलियारा सीधे तुर्की को बाईपास करता है। ऐसे में एर्दोगन ने कहा कि हम कहते हैं कि तुर्की के बिना कोई गलियारा नहीं हो सकता। देखा जाए तो इस बार का G20 शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक रहा। यही वो समय था जब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बनी, लेकिन ये बात वहां मौजूद तुर्की के राष्ट्रपति को नहीं पची और शायद इसीलिए भारत में G20 शिखर सम्मेलन में साथ आए पत्रकारों से बातचीत करते वक्त एर्दोगन ने कहा कि तुर्की उत्पादन और व्यापार की एक महत्वपूर्ण जगह है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक जाने वाली सबसे सुविधाजनक लाइन तुर्की से ही जाती है। देखा जाए तो IMEC के बनने से बहुत फायदा मिलने वाला है। इस कॉरिडोर में रेल नेटवर्क ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ शिपिंग नेटवर्क भी होगा। भारत के मुंबई से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक समुद्री रास्ता होगा। उसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट के देशों में रेल नेटवर्क तैयार होगा। ये रेल नेटवर्क संयुक्त अरब अमीरात से लेकर सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल तक होगा। इसके बाद फिर समुद्री रास्ता होगा। इसके दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता इजराइल के बंदरगाह से इटली तक जाएगा, दूसरा रास्ता इजराइल से फ्रांस तक जाएगा। बताया जा रहा कि पूरा कॉरिडोर 6000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर का समुद्री रास्ता होगा। IMEC के MOU पर EU, भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और UAE और अन्य G20 देशों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद शिपिंग टाइम को 40% कम करना, ईंधन और धन की बचत करना है। लेकिन यह प्रोजेक्ट सीधे सीधे तुर्की को बाईपास करता है। अनुमान है कि इस पर $20 अरब खर्च हो सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत बंदरगाहों से लेकर रेल नेटवर्क तक तैयार किया जाएगा। अभी देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के देशों में रेल नेटवर्क उतना मजबूत नहीं है जितना कि भारत और यूरोपीय देशों में है। भारत से कोई भी सामान इस कॉरिडोर से जब निकलेगा तब वो पहले UAE जाएगा और फिर वहां एक रेल लाइन के जरिए कई देशों से होता हुआ हाइफा पहुंचेगा, जहां एक बार फिर शिप पर सामान लोड करना पड़ेगा। मगर ये काफी समय बचाएगा। एक तरह से मेहनत आधी हो जाएगी। अब देखा जाए तो तुर्की जमीन के जरिए यूरोप से जुड़ा है और यही वजह भी है कि एर्दोगन ये मानकर चल रहे कि बिना तुर्की के यूरोप तक सामान नहीं जा सकता। देखा जाए तो ये बात सही भी है। तुर्की का भूगोल यूरोप तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक एशिया के व्यापारी यूरोप और यूरोप के व्यापारी इसी रास्ते से आते जाते रहे हैं। लेकिन भारत तुर्की के रिश्ते कैसे हैं सब जानते हैं। तुर्की भारत विरोधी है क्योंकि उसका झुकाव हमेशा से पाकिस्तान की तरफ रहा, जो भारत को मध्य एशिया तक पहुँचने नहीं देता है। ऐसे में मित्र देशों के जरिए एक रास्ता भारत के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि इस कॉरिडोर पर भारत को रूस का साथ मिला। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर फैसले का स्वागत किया और इसके लॉजिस्टिक फायदे पर जोर दिया। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।